हेलो गाइज, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे लेटर्स, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने बोला था कि इस लेटर राइटिंग का 2 वीडियो बनेगा, तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है, ठीक है, जिसमें कि हम एक एक करके बात करेंगे कि किस किस प्रकार के लेटर होते हैं, किसके किसके पास लिखे जाते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा होता है पर्सनल लेटर, जो हमने पहले समझाया आप लोगों का कि ये किस किस के पास लिखे जाते हैं, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स और फ्रेंड के पास। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या होता है ये देखिए। पहले हमें लिखना होता है फर्स्ट राइट द राइटर एड्रेस, यानी कि आप मान लो स्कूल में हो, अपने फादर के पास लेटर लिखना हॉस्टल से, तो आप जिस स्कूल में रह रहे हो उस वहाँ के स्कूल का नाम लिखोगे, या फिर कहीं दूर रह रहे हो तो उस प्लेस का नाम लिखोगे। राइटर इट मीन्स आपका एड्रेस होना चाहिए। सेकेंड में देन पुट द डेट इन दिस वे और उसके बाद क्या करना है आपको, सेकेंड में आपका एड्रेस डालने के बाद आपको डेट डालना है। ठीक है, डेटेड करके इस तरीके से 3 मार्च 2023, मतलब फुल फॉर्मली वे में आपको डेट लिखना होता है। ये नहीं कि 3 लिख के और 2023 लिख दिया, ऐसे करके नहीं होना चाहिए। ये फुली फॉर्मली वे एक फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तीसरे में आपको सैल्यूटेशन, तो पर्सनल में आप समझ रहे हो, पापा है तो डियर फादर, मम्मी है तो डियर मदर, डियर फ्रेंड, डियर पापा अंकल, डियर आंटी, जो भी हैं उसमें सैल्यूटेशन डालोगे तीसरे में। उसके बाद आप डालोगे मेन बॉडी, डियर फादर करके आप वहाँ से अपना जो चीज़ के लिए आपको लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, आपको बस वहाँ से क्या करना है, आपका बॉडी स्टार्ट कर देना। ठीक है, और लास्ट में बॉडी लिखने के बाद, यानी कि आप पूरी बातें लिख लोगे तो उसके लास्ट में आपको लिखना होगा क्या, योर लविंग सिस्टर, अगर बहन के पास लिख रहे हो, अगर पापा के पास लिख रहे हो तो योर लविंग डॉटर, लविंग सन, या फिर लविंग ब्रदर, जिसके पास लिख रहे हो उसके लविंग लिखे और आपको पहला आपको नाम अपना लिख देना होता है। चलिए अब हम इसका पर्सनल लेटर का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहा है क्या कि योर फादर हैज सेंट यू ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे फ्रॉम न्यू यॉर्क, राइट अ लेटर टू एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग एंड एडमायरिंग फॉर हिम, यू आर सपना मुदित लिविंग डैश 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 इन 100 to 120 वर्ड्स। ये CBSE में पूछे गए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है क्या, आपके पापा ने आपके बर्थडे पे क्या किया है कि बहुत अच्छा गिफ्ट न्यूयॉर्क से ला के दिया आपको। ठीक है, और अब मान लो कि आप हॉस्टल वगैरह में कहीं दूर हो उनसे और आपको वो गिफ्ट अच्छा लगा है, तो आप उनको मतलब अब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अपने पापा के पास लिखना है। और यहाँ पे आपको मतलब सपोज करके दिया हुआ है कि आप ये हो, मतलब मुदित हो या फिर सपना हो, लड़की हो तो सपना लिखना और लड़का हो तो मुदित लिखना। 100 से 120 वर्ड में आपको एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या दिखा है, जो यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको पूरा एड्रेस नाम दिया है तो आपको खुद का नाम एड्रेस नहीं पुट करना होगा, जो नाम दिया वहीं पुट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस, वही एड्रेस को यहाँ पुट किया, फिर सेकेंड में आपका डेट पुट किया है, उसके बाद सैल्यूटेशन माय डियर फादर, उसके बाद देखिए बॉडी लिख दिया, और उसके बाद आपको क्या हुआ है कि यहाँ पे योर एसेंशियली या फिर योर लविंग डॉटर, लविंग सन भी लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं, दोनों लिख सकते हो, और उसके बाद अपना फर्स्ट नेम। ठीक है, अगर चाहते हो इसको लिखना तो इसको स्क्रीनशॉट आप लेके लिख सकते हो। अब बात करते हैं ऑफिशियल लेटर को। ऑफिशियल लेटर किसके किसके पास लिखे जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास, पब्लिक ऑफिसर्स के पास, स्कूल रिगार्डिंग, जो स्कूल में हम प्रिंसिपल, टीचर, डायरेक्टर के पास लिखते हैं वो। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए इस सब फॉर्मेट सेम ही है, बस पर्सनल लेटर में क्या होता है कि इक्का दुक्का वे को फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि पर्सनल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, और बाकी सब कौन से लेटर होते हैं आप सबको बताना है कमेंट में। ठीक है, पर्सनल लेटर को छोड़ के बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर, ये कौन से लेटर होते हैं, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, आपको कमेंट में बताने हैं। चलिए, तो इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको क्या होता है, एड्रेस, राइटर का एड्रेस डालना होता है, उसके बाद डेट डालना होता है इस वे में। फिर रिसीवर एड्रेस, इसका इंपॉर्टेंट जो हम फॉर्मल लेटर में नहीं पढ़े थे, रिसीवर एड्रेस इट मीन्स अगर रिसीवर का एड्रेस आपको दिया है कि हाँ आपको इसके पास एड्रेस लिखना है, तो जिसके पास लिखना है उसका एड्रेस यहाँ डालोगे तीसरे नंबर में। उसके बाद सैल्यूटेशन, अब वो पर्सनली आपके पर्सनल कोई क्लोज तो है नहीं, तो उसमें क्या डालोगे, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। ठीक है, अबाउट द रीजन, जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट करके आप रीजन लिख दोगे। उसके बाद आपका मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में मतलब लेटर ख़त्म होने वाला होगा तो थैंकिंगली करके लास्ट में योर सिंसियरली करके, और आपका जो नाम दिया होगा क्वेश्चन में उसको फॉलो करेंगे। अब चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लिखना है, अब लेटर लिखना है जो ऑफिशियल है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जो है विवेक खन्ना है, ठीक है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको नाम एज्यूम करके दे रहा है तो आपको अपना नाम नहीं डालना है, जो क्वेश्चन में नाम होगा वही चीज़ आपको लिखना होगा। तो आप क्या है, विवेक खन्ना है, जो कहाँ पे रह रहे हैं, रिसाइडिंग 116 पटना नगर, पंत नगर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। और आपको क्या है, एक डीएम के पास एक लेटर लिखना है उनका अटेंशन बनाने के लिए, जो क्योंकि वहाँ पे बहुत हल्ला होता है लाउड स्पीकर की वजह से। तो देखिए इसका भी हम फॉर्मेट दिखाएंगे। पहला क्या है, राइटर का एड्रेस लिखा है ना, देखिए तो विवेक खन्ना का एड्रेस, आप हो विवेक खन्ना और आपका एड्रेस। तो पहले क्या होता है, राइटर का एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस। किसके पास लिखना है, डीएम के पास। जो डीएम के पास लिखना है तो भाई आप उसी एरिया के ना डीएम के पास लिखोगे जहाँ रह रहे हो। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उधमपुर यूपी। उसके बाद आपका क्या है, सैल्यूटेशन। उसके बाद सब्जेक्ट यहीं दिया हुआ है, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर वहाँ। और देखिए आपका पूरा बॉडी, और लास्ट में योर फेथफुली या फिर योर सिंसियरली दोनों लिख सकते हो। विवेक खन्ना फर्स्ट नेम हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको हम लिख ले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तीसरा लेटर हम यहाँ देखेंगे, बिजनेस लेटर, ठीक है, जिसमें एक प्लेसिंग लेटर होता है, रिसीविंग लेटर होता है और कंप्लेंट लेटर होता है। मतलब आप प्लेसिंग कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो या फिर कंप्लेंट करना है आप उसके लिए, जो चीज़ आप प्रोडक्ट मंगवाए हो अच्छा नहीं है, कंप्लेंट करना है, तो भी लेटर सब बिजनेस लेटर में आता है। इसका भी फॉर्मेट सेम उसी तरह होता है। देखिए जैसे राइटर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन बॉडी आपका, फिर लास्ट में आपको अपना नाम देना होता है योर सिंसियरली करके, ठीक है। चलिए एंड फोर्थ नंबर आते हैं लेटर टू एडिटर मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो क्या करता है, एडिट करता है किसी भी चीज़ को छापने के पहले, उसको कहते हैं हम एडिटर। और ये कैसे के पास भेजा जाता है, न्यूज़पेपर एडिटर, मैगजीन एडिटर और बुक एडिटर के पास, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट सेम वही होता है, ठीक है। पहले हमको क्या लिखना होता है, राइटर एड्रेस यानी आपका एड्रेस, ठीक है। अगर एज्यूम करके दिया है क्वेश्चन में तो आप वहीं लिखेंगे, अपना नहीं लिखेंगे, बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं, ओके। सेकेंड में आपको क्या लिखना होता है, देन पुट द डेट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है। सेकेंड में क्या है, आपको सेकेंड में क्या करना है, आपको डेट डालना है, देन उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन आपका, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट करके जो सब्जेक्ट है उस पर लिखिए, और लास्ट में आपका 6 में क्या आपको बॉडी लिखना होता है, मेन बॉडी, और लास्ट में योर सिंसियरली करके अपना फर्स्ट नेम डाल लीजिए। चलिए हम बिजनेस लेटर का और लेटर टू एडिटर का पूरा हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि आप अंबिका और मोहित हो, ठीक है, जो एक लाइब्रेरियन हाई स्कोप पब्लिक स्कूल का, जो कहाँ पे हौज खास दिल्ली में, ठीक है। और आपको जो है किसके पास लेटर देखना है, जिंदाल पब्लिशर के पास, प्रताप विहार दिल्ली। यहाँ पे दोनों का राइटर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस दोनों का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको कुछ उससे बुक मंगवाने, तो ये कौन से हो गए, बिजनेस लेटर हो गया, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने फॉर्मेट बताया था, पहला क्या है, राइटर एड्रेस, जैसे कि देखिए यहाँ अंबिका और मोहित आप लाइब्रेरियन है और आपका यहाँ एड्रेस दिया हुआ है हाई स्कोप स्कूल हौज खास दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका हाई स्कोप स्कूल पब्लिक हौज खास दिल्ली। उसके बाद आपको डेट, उसके बाद आप जिसके पास लिख रहे हो यानी कि रिसीवर एड्रेस, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपको फर्स्ट में है राइटर का बस एड्रेस लिखना होता है, नाम नहीं, वो सबसे लास्ट में लिखना होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आप जैसे हमारा फॉर्मेट था, उसके बाद सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, और हाँ जो आपको जो बुक मंगवाने हैं, हाँ बुक का नाम इस तरीके से सीरियल नंबर करके, और कौन कौन से बुक मंगाने हैं वो लिखने होते हैं, और किस ऑथर का, और नंबर ऑफ बुक कितना आपको चाहिए वो लिखना होता है। और लास्ट में आपको थैंकिंग लिख करके सारे बातें लिख के, और आपका जो आप नाम हो, आपका जो अथॉरिटी है लाइब्रेरियन हो वो लिखिए और अपना नाम लिखिए। चलिए अब हम लास्ट हमारा जो लेटर है वो हम बताएंगे यहाँ पे कि आपको एडिटर के पास लेटर कैसे लिखने होते हैं। एग्जांपल यहाँ देख सकते, कह रहा है कि आपको किस एडिटर के पास, किस न्यूज़पेपर के वाले के एडिटर के पास लिखना है, तो नेशनल डेली न्यूज़पेपर वाले के पास, ठीक है। आपको इंडो पाक रिलेशन के बारे में लिखना है, ठीक है, जब से गवर्नमेंट पावर में आई है, मोदी गवर्नमेंट पावर में यहाँ पे आई है तब से, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से हम बताए थे, आप जहाँ के रहने वाले हैं राइटर का एड्रेस डालिए, फिर डेट डालिए, ठीक है। उसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसके पास आप लिख रहे हो, ठीक है, तो किसके पास लिखना है, टू द एडिटर
ट्रिब्यून न्यू दिल्ली, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो नेशनल डेली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, सैल्यूटेशन, तब सब्जेक्ट, और आप जो लिखना है आपको पूरा बॉडी जो है मेन कंटेंट है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और लास्ट में आपको मेन बॉडी करके आपका लास्ट योर ट्रूली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली करके आप अपना लास्ट में नाम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए यहाँ पे। एक और है आपका, एडिटर के पास लेटर लिखना है जिसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी सेम वही चीज़ है। चलिए यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेटर राइटिंग, और हम अगले वीडियो में अदर चीज़ बनाएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय।